फाइनली पाकिस्तान सुपर लीग एक्स का जो रिमाइंडर था वो शुरू हो चुका है और रात को क्या ही मैच हुआ है। पाकिस्तान की जो ओपनिंग सेरेमनी हुई है उसमें मैं कहता हूं कि जो पहले ओपनिंग सेरेमनी हुई थी उससे बेहतर तो ये वाली हो गई है। और मैच भी शानदार हुआ है। पिछले सारे मैचेस आप उठा के देख लें, उनसे उन सबसे ये वाला जो मैच है ये मैं कहूंगा कि ये मैच बेहतर हुआ है। रात को बाबर आजम की फॉर्म वापस आ गया है। उसके बाद कराची किंग्स ने शानदार बैटिंग किया है। उसके बाद आपने देखा कि जनरल आसम मुनीर साहब भी वहां पे आके बैठे हुए थे, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में ये जो अग्रेशन आप देख रहे थे, जिस तरह की अग्रेसिव बैटिंग हो रही थी, जिस तरह का अग्रेसिव माइंडसेट खासकर पाकिस्तानी प्लेयरों का चल रहा था, वो मेरे ख्याल में वही इम्पैक्ट था जो आसम मुनीर साहब उधर जाके बैठे हुए थे। उसके बाद मोहसिन रजा नकवी साहब भी उधर बैठे थे। पाकिस्तान के चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी बैठे हुए थे और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज कल मैच देखने गई हुई थी, तो मैच पूरा एंजॉय करने वाला था। बाबर आजम ने 94 किए हैं। रात को जैसी बाबर ने 94 किए हैं, रात से लेकर अभी तक इतनी कराची किंग्स की किसी ने बात नहीं की जितनी बाबर आजम की है। क्योंकि बनती भी है बात करना, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार क्रिकेट में अगर कोई है ना तो वो है बाबर आजम। पाकिस्तान जो पिछले कुछ महीनों से, बल्कि पिछले 1-2 साल से क्राइसिस में चल रही है ना, वो बाबर आजम की वजह से मैं कहूंगा कि चल रही है। क्योंकि बाबर आजम की फॉर्म नहीं है, और अगर बाबर की फॉर्म नहीं है तो पाकिस्तानी टीम की फॉर्म नहीं है। आपको याद होगा जब बाबर आजम शुरू में कप्तान बने थे तो उनकी किस तरह की फॉर्म थी। पाकिस्तान ने फाइनल खेला था, पाकिस्तान ने सेमीफाइनल खेला था, पाकिस्तान ने 2 टूर्नामेंट के लगातार प्लेऑफ्स में क्वालिफाई किया था। एक का फाइनल हारे थे और दूसरे का सेमीफाइनल हारे थे, वो भी बैड लक की वजह से। लेकिन जिस तरह का टीम बाबर की कप्तानी में खेल रही थी, मैं कहता हूं कि आउट क्लास खेल रही थी। 2017 के बाद डाउनफॉल आया बाबर की कप्तानी में, फिर से बाउंस बैक किया। बहरहाल रात के मैच में आते हैं तो कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बाबर ने वो जो 8-7 पाले डॉट किए हैं, अगर उन पे भी छक्के लगाता तो 15-20 रन का जो गैप था वो फुलफिल हो जाना था। तो मेरे ख्याल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाबर ने शानदार इनिंग खेली है और इसी तरह की जो इनिंग है वो मैच विनिंग होती है। रन आउट जरूर गलत हुए, लेकिन आप इतना बड़ा टारगेट चेस करने जा रहे हैं तो फिर एक एक रन जो होता है वो कीमती होता है। यही बात बाबर आजम ने भी की है रात को कि एक एक रन कीमती होता है। आपको एक एक रन के लिए रिस्क लेना पड़ता है, फिर जाके आप कहीं जाके इतना बड़ा जो टोटल है 237 उसको चेज कर पाते हैं। बहरहाल कराची किंग्स 170 था 17 ओवर में। उसके बाद खुश दिल शाह, ये बंदा जब से चैंपियंस ट्रॉफी में सिलेक्ट हुआ है उसके बाद ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। परफॉर्मेंस इसका पीछा कर रही है, ये परफॉर्मेंस का पीछा नहीं कर रहा। परफॉर्मेंस कुछ दिल चाह के पीछे पीछे जा रही है। फील्डिंग में इसका आपको मुतबादल नहीं मिलेगा। जब बैटिंग पे आता है ये बंदा तो कमाल कर देता है। पूरे पीएसएल में अगर आप कहें ना कि एक बंदा जिसने सबसे अच्छा ये सीजन खेला हो तो वो है खुशदिल शाह। बॉल के साथ बहुत उम्दा कारकर्दगी इसने दिखाई है। बैट के साथ खुशदिल शाह आपको एक डिफरेंट खुशदिल शाह नजर आया। जिस तरह का एक पावर हिटर मिडल में आके पावर हिटर आप एक्सपेक्ट करते हैं, उसी तरह का एक खुशदिल शाह आपको नजर आया है। पेशावर जल्मी की तरफ से भी अगर कोई ऐसी इनिंग आ जाती, कोई बंदा दरमियान में या मिडल में आके 20 गेंदों पे 45-40 रन की इनिंग खेल जाता, तो मेरे ख्याल में ये जो 237 है ये नियर टू चेज था। लेकिन रात को शानदार मैच हुआ है। इसका जो सारा पीएसएल दोबारा से स्टार्ट हुआ है, इसका क्रेडिट बिल्कुल पीसीबी को जाता है, उसके बाद पाक फौज को भी जाता है। और जिस तरह के क्राइसिस हुए और उसके बावजूद ये मैच हुआ, तो ये जो सारा क्रेडिट है ये पाक आर्मी को भी जाता है। जिस तरह जाके जनरल साहब ने अपनी सारी मसरूफियात छोड़ के क्रिकेट मैच को प्रेफर दी, क्योंकि पाकिस्तान में एक ही स्पोर्ट बचा है। अगर आप उसको अलाइव करेंगे तो ही आप जाके कहीं पे स्पोर्ट्स में आप स्टैंड कर सकेंगे। क्योंकि आगे ओलंपिक्स आ रहा है, ओलंपिक्स में भी पाकिस्तान को अभी क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। अगर इसी तरह की सपोर्ट मिली पाकिस्तान की जानब से, पाकिस्तान की इंस्टीट्यूट्स की जानब से, तो मेरे ख्याल में ये जो टीम है इसी तरह से बूस्ट अप करेगी। जो प्लेयरों का एक चीज मुझे नजर आती है पाकिस्तानी टीम में, वो है कॉन्फिडेंस की कमी नजर आ रही है। स्किल सेट इनका किसी से कंपेयर कर लें आप, स्किल सेट में ये किसी से पीछे नहीं है। बस एक चीज की कमी है, वो है कॉन्फिडेंस। जैसे ही इनका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाएगा तो आपको एक डिफरेंट पाकिस्तानी टीम नजर आएगी। और आज मैं उन लोगों के बारे में बात नहीं करूंगा जो बाबर आजम पे फिर भी तनकीद कर रहे हैं। आप भी उनके बारे में कमेंट्स में बोलें जो भी बोल रहे हैं।